स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप कक्षा 10 पास करके कक्षा 11 में आपका प्रवेश हुआ है और हमारे वर्डी हिंदी क्लासेज पे इसके बाद आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हम संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम पाठा वंदना आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तथा इसके अर्थ को समझिएगा। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न आशु। विश्वानि अर्थात संपूर्ण, देव देवता, सवितुर अर्थात हे सूर्यदेव, सविता सूर्यदेव को कहा जाता है। दुरितानि, दुरित अर्थात पाप, और पराशु अर्थात दूर करो या नष्ट करो। हे संपूर्ण विश्व के देवता सविता भगवान सूर्यदेव, हमारे दुरित को, हमारे पापों को आप नष्ट करो या हमें अपने पापों से, पाप कर्म से आप हमें दूर करो। यद का अर्थ है जो, भद्रम का अर्थ है कल्याणकारी, और जो हमारे लिए भद्र अर्थात कल्याणकारी हो। तन्नः दो शब्दों से मिला है, तत् धन नः, तत् का अर्थ है वह, नः का अर्थ है हमें, वह हमें आशु का अर्थ है प्रदान करो। हे संपूर्ण विश्व के देवता सविता, हे सूर्यदेव, आप हमें दुरित अर्थात पापों से पराशु दूर रखो या आप हमारे पापों को पराशु अर्थात नष्ट करो। यद भद्रम, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत् नः बराबर तन्नः, तत् का अर्थ है वह, नः का अर्थ है हमें, वह हमें आशु का अर्थ है प्रदान करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विदधनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशा का अर्थ है ईश्वर, वास्यम व्याप्त है, इदम यह, इदम का अर्थ है यह ईश्वर व्याप्त है, सर्वम सब जगह, यत किंच जो कुछ भी, यत किंच का अर्थ है, यत का अर्थ है जो, और किंच का अर्थ है कुछ भी, जगत्याम अखिल ब्रह्मांड में, जगत अर्थात जड़ चेतन स्वरूप। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इस अखिल ब्रह्मांड में, जगत्याम इस अखिल ब्रह्मांड में या इस चराचर जगत में जो कुछ भी जगत अर्थात जड़ चेतन स्वरूप है, उन सब में वह ईश्वर व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्यक्तेन का अर्थ है त्याग पूर्वक, तेन माने उन्हें, भुंजीता का अर्थ है भोगते रहो, माँ का अर्थ है नहीं, गृधा का अर्थ है लालच, लालच मत करो, कस्य स्विद धनम, धन किसका है। इसलिए कवि कह रहा है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप है, उसमें वह ईश्वर सब जगह से व्याप्त है, सर्वदा उन सब चीजों में वह ईश्वर व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका स्मरण करते हुए, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीता इस पृथ्वी का उपभोग करो, माँ घृधा लालच मत करो, धन का कभी किसी दूसरे के धन को देखकर उस पर लालच मत करो, लोभ मत करो, क्योंकि कस्य स्विद धनम, धन किसका है, अर्थात किसी के पास भी धन अधिक समय तक नहीं रहता।
ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ घृता कश्य शुद्धनम। यह अखिल ब्रह्मांड जो चराचर जगत जड़ चेतन स्वरूप प्रकृति से व्याप्त है, वह सब ईश्वर से है व्याप्त है। इसलिए ईश्वर का स्मरण करते हुए, उसको अपने हृदय में रखते हुए इस पृथ्वी का त्याग पूर्वक उपभोग करो। इस पे किसी के धन पर आसक्त मत हो। माँ घृधा लालच मत करो। कस्य धनम, धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं है। अगला, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। प्रिय छात्रों, इसे भोजन मंत्र भी कहा जाता है और इसके पहले ओम लगा लिया जाता है और इसके बाद ओम शांति 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 लगा दिया जाता है। इसे भोजन मंत्र के रूप में भी पढ़ा जाता है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो ये भोजन मंत्र बन जाता है। तो सह नावतु, सह का अर्थ है साथ साथ, नाव धन अवतु दो शब्दों से मिला है। नौ का अर्थ है हम दोनों, अवतु का अर्थ है रक्षा करें। ओम सह नावत, हे प्रभु आप हम दोनों कौन, अर्थात गुरु और शिष्य, हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की आप हमारी रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, सह का अर्थ है साथ साथ, नौ का अर्थ है हम दोनों और भुनक्तु का अर्थ है पालन करें। हे ईश्वर, साथ साथ आप हम दोनों गुरु और शिष्य का पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहै, सह का अर्थ है पुनः साथ साथ, वीर्यम का अर्थ है शक्तिशाली या शक्ति को, करवावहै का मतलब प्राप्त करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्थात बल को प्राप्त करें। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, नावधीतम अस्तु को हमने तोड़ दिया। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, हम लोग अध्ययन करते हुए, अधीतम का अर्थ है पढ़ी हुई विद्या का, अध्ययन करते हुए हम दोनों साथ साथ विद्या से तेज युक्त हों, तेजस्वी बने। माँ विद्विषावहै, माँ का अर्थ है नहीं, विद्विषा का अर्थ है विद्वेष या ईर्ष्या। हम कभी भी एक दूसरे से विद्वेष या ईर्ष्या न करें। तो सह नावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नौ अधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हे ईश्वर, आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ अवतु अर्थात रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, आप हम दोनों गुरु और शिष्य का, भुनक्तु का अर्थ है पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहै, आप हम दोनों का साथ साथ वीर अर्थात शक्ति को प्राप्त करवावें। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, हम दोनों अध्ययन की गई विद्या से तेजो युक्त बने, तेजस्वी बने। और माँ विद्विषावहै, हम दोनों गुरु और शिष्य कभी भी एक दूसरे से विद्वेष न करें। अगला श्लोक है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। यह कठोपनिषद से लिया गया श्लोक है। उत्तिष्ठत का अर्थ है उठो, जागृत का अर्थ है जागो, अर्थात अपने कर्म के प्रति सचेत हो जाओ, आलस्य से सोते मत रहो, कर्म के प्रति जागृत अवस्था में हो जाओ। प्राप्य प्राप्त करो, वरान निबोधत, वरान का अर्थ है श्रेष्ठ, निबोधत का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करो। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये संपूर्ण मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। हे मनुष्यों, उठो, उत्तिष्ठत उठो अर्थात उद्यम करो, कर्म करो। जागृत जागो, सावधान हो जाओ, अपने कर्म के प्रति सावधान हो जाओ। और प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ, वरान का अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य, निबोधत का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करो।
और श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठ अनुभवी विद्वानों के पास जाकर उनसे ज्ञान अर्जित करो। अगला श्लोक है, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यतो यतः का अर्थ है जहाँ जहाँ से, समीह से आपको उचित जान पड़े या आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु ततः न, ततः का मतलब वहाँ, ततो का अर्थ है वहाँ से, नो का अर्थ है हमें, अभयम कुरु अभय प्रदान करो, सम नह, सम का अर्थ है हमारा और नह का अर्थ है कल्याण करो। यहाँ पर दो शब्द मिले हैं, सम धन्नह बराबर सन्नह। सम का अर्थ है हमारा, नह का अर्थ है कल्याण करो। प्रजाभ्यो, प्रजाभ्य मतलब हमारी प्रजाओं का, हमारी संतान का, अभयम अभय प्रदान करो, नह का अर्थ है हमारे, और पशुभ्य का अर्थ है पशुओं का। तो यतः, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से, हे प्रभु यतो यतः, तुम जहाँ जहाँ से, समीह से उचित समझते हो, अर्थात जहाँ जहाँ से हम पर संकट आने वाला हो, ततो नो वहाँ से हमें अभयम कुरु, हमें निर्भय प्रदान करो, अभय प्रदान करो, निर्भयता प्रदान करो। शम नः कुरु प्रजाभ्यो, आप हमारी प्रजाओं का भी सम नः कल्याण करो। अभयम उन्हें अभय प्रदान करो, नः पशुभ्यः और हमारी पशुओं को भी अभय प्रदान करो, उन्हें निर्भय रखो, उन्हें अभयता प्रदान करो कि उन्हें किसी से खतरा ना हो। तो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शम नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। हे प्रभु, तुम जहाँ जहाँ से उचित समझते हो, अर्थात जहाँ जहाँ से हमारे ऊपर संकट आने वाले हो, वहाँ से हमें निर्भय प्रदान करो, अर्थात हमारी रक्षा करो। हमारी संतान का भी शम नह, नह का शम का अर्थ है कल्याण और नह का मतलब हमारी संतानों का भी आप कल्याण करो, और नह पशुभ्य अभयम और हमारे पशुओं को अभयम निर्भयता प्रदान करो। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से 5 श्लोक जो आपके वंदना पाठ में थे, आपको हमने अर्थ सहित समझाया। आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा और इससे आप संस्कृत सीखने के प्रति उत्सुक होगे। आप इसे देखिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।